नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ज्ञान योग में। तो दोस्तों, जो हमने सीरीज शुरू करी है उम्मीद सीरीज, जो कि हमारा क्या है, री एग्ज़ाम से है वीडियो पटवारी के लिए। तो आज हम उसमें टॉपिक वाइज, जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के इतिहास में समाचार पत्रों का योगदान। इसमें हम देखेंगे समाचार पत्रों से कैसे कैसे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज हम उसमें पूरे टॉपिक को करेंगे। कम से कम आज हम 60 क्वेश्चन करेंगे। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें जो पहला है वो है गढ़वाली समाचार पत्र 1905। ठीक, इसको मिलाना है हमें। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा तो ये मिलेगा यहाँ पे, गढ़वाली जो समाचार पत्र हो जाएगा वो हो जाएगा गिरजादत्त नैथानी। इसका हो जाएगा गिरजादत्त नैथानी। इसके बाद जो कर्म भूमि है इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा भक्त दर्शन और भैरवदत्त, इसका हो जाएगा। इसके बाद है जो शक्ति समाचार पत्र है वो किसने किया था, वो बद्रीदत्त पांडे ने किया था अल्मोड़ा अखबार के बाद, जब अल्मोड़ा अखबार बंद हो गया था। इसके बाद है रोपाब। रोपाब 1938 में सुमित्रानंद पंत हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, यह पुर्तगालियों को दिया जाता है। अगला जो हमारा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, उत्तराखंड में प्रथम समाचार पत्र द हिल्स का प्रकाशन मसूरी से कब हुआ था। तो ये हुआ था 1842 में। और किसने किया था, जॉन मैकनिन ने किया था। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है वो हमारा चौथा प्रश्न है, वो है हमारा, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमें क्या करना है, सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें जो पहला है वो है हमारे पास देर का हमारे पास पुरुषार्थ। तो पुरुषार्थ कब शुरू हुआ था, पुरुषार्थ हुआ था 1917 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, पुरुषार्थ की 1917 में। इसके बाद है विशाल कीर्ति। विशाल कीर्ति हुआ था 1913 में। और गढ़वाल हितैषी का हुआ था 1930 में। और उत्तर भारत साप्ताहिक ये 1936 में हुआ था। तो ये सारे क्या है, सामने क्या है, सामने लगे हुए हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, द हिल्स समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। ये मैंने अभी बता दिया है। तो किसने किया था द हिल्स का, तो ये किया था जॉन मैकनिंग ने 1842 में। अब देखो, जॉन मैकनिंग ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस खोली थी, तो कहाँ पर खोली थी, मसूरी में खोली थी। इसमें कोई सोचने वाली कोई बात नहीं है। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, पत्र पत्रिका तथा उनके संपादक के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो पूर्व ग्रह है वो मंगलेश डबराल, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, धनुष यज्ञ देवेंद्र मेवाड़ी, ये क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद है हिमांचल सत्य प्रसाद रतूड़ी, ये सही हो जाएगा। अंगारा भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गोविंद चातक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी वाला हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 8वां क्वेश्चन, शक्ति समाचार पत्र के संपादन का कार्य किया था। तो जो शक्ति समाचार पत्र है उसका कार्य किसने किया था, हमें इसमें बताना है। तो इसमें ये क्या हो जाएंगे, दुर्गादत्त पांडे भी था इसमें, ये सही है। विक्टर मोहन जोशी ये भी था, राम सिंह धोनी ये भी था, और देवीदत्त पंत ये भी था। ये चारों के चारों क्या थे, सही विकल्प क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, देश में हिंदी में निकलने वाला प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1826 में हुआ था। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, 10वां प्रश्न, वो है 1871 ईस्वी में अल्मोड़ा अखबार के प्रथम संपादक कौन थे। ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धि बल्लभ पंत हो जाएगा। अब जो अगला जो हमारा प्रश्न है, 11वां प्रश्न, वो है, उत्तराखंड में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र समय विनोद प्रकाशन किस जनपद से किया गया था। तो समय विनोद जो समाचार पत्र था वो कहाँ से किया गया था, वो उधम सिंह नगर यानी जसपुर से किया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, अल्मोड़ा अखबार के संपादक निम्न में से कौन थे। तो हमें इसमें से बताना कौन कौन से थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन। इसमें था इम्तियाज़ अली, ये बिल्कुल थे। जीवानंद जोशी ये बिल्कुल थे। विष्णुदत्त जोशी ये बिल्कुल थे। ये क्या होंगे, सभी के सभी
इसके क्या थे, संपादक रहे हैं। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 13वां प्रश्न, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची ए में दे रखा है पत्र पत्रिका, सूची 2 में संपादक दे रखा है, तो इनको क्या करना, हमने मिलान करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें है गढ़ रहवार, तो गढ़ रहवार किसका है, सुरेंद्र दत्त भट्ट का है। इसके बाद है पर्वतवाणी, पर्वतवाणी हो जाएगा पीताम्बर जोशी का। इसके बाद है दाद, दाद जो है उसके संपादक कौन थे, लोकेश नवानी, और नटखट के कौन थे, मदन मोहन अग्रवाल थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है समय विनोद, 14वां क्वेश्चन, समय विनोद समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो ये क्या पूछ रहा है, समय विनोद समाचार के संपादक पूछ रहा है, तो कौन था, जयदत्त जोशी। इसको ऐसे भी याद सकते हैं, समय और समय क्या, और मैं यानी जय, ऐसे समय मैं और जय के ऐसे करके याद रख सकते हो, समय मैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किस समाचार पत्र में के अंतिम अंक का वर्णन 1 अप्रैल 1877 का वार्निकुलर प्रेस एक्ट में मिलता है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका ये कौन से अंक में मिलता है, ये समय विनोद के अंक में मिलता है। इसके बाद जो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है हमारा 16वां हमारा जो प्रश्न हो जाएगा, इसमें विभिन्न व्यक्तियों का उनसे संबंधित पत्र पत्रिकाओं के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है। तो पहला दे रखा है साप्ताहिक हिंदुस्तान, ये हिमांशु जोशी, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। इसके बाद है जनपक्ष, रमेश मटियानी, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विराट हृदय, ये गलत हो जाएगा, जयनंद भारती नहीं है इसका। इसके बाद जो डी वाला है वो है किसान भारती, वो क्या हो जाएगा, देवेंद्र मेवाड़ी, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 17वां प्रश्न, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, पत्र पत्रिका उनके जनपद से मिलान करना है, कौन से जनपद से कौन सा पत्र निकला है। तो इसमें जो पहला है वो है कर्मभूमि, कर्मभूमि जो निकला है वो निकला था लैंसडाउन से निकला था। इसके बाद है सत्यपथ, ये कहाँ से निकला था, कोटद्वार से निकला था। इसके बाद है राष्ट्रीय ज्वाला, ये कहाँ से निकला था, दुगड्डा से निकला था। डी वाला है शैलजा दर्शन, ये निकला था जोशीमठ से निकला था। इसके बाद 18वां जो प्रश्न है उसमें हमें बताना है कि कौन सा विकल्प क्या है, सही नहीं है। तो इसमें जो पहला है वो दे रखा है एनी बेसेंट और भगवान दास ने कुमाऊं की यात्रा की थी, तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद है 1916 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है 1922 में देहरादून से अभय नामक पत्र का प्रकाशन हुआ था, ये सही हो जाएगा, अभय नामक पत्र का प्रकाशन। इसके बाद है 1912 में पलटन बाजार अल्मोड़ा में इंडियन ब्याज हिल स्कूल की स्थापना की थी, ये भी क्या जाएगा, सही, यानी बी वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है हमारा 19वां प्रश्न है। इसमें दे रखा है कि 1878 में द ईगल समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। तो किसने किया था, द ईगल का मॉर्टन ने किया था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां प्रश्न हमारा वो हमारा है कि किस समाचार पत्र में अंग्रेजों के समक्ष पद पर रहे भारतीयों को कम वेतन देने का विरोध किया गया। तो किस में किया गया, समय विनोद में किया गया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न पेपर में बनते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किस वर्ष अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था, 1870 में हुआ था। नहीं 1870 में नहीं, 1870 में क्या होता है, डिबेटिंग क्लब बना था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1871 में। इसके बाद क्या आता है, डिबेटिंग क्लब के बाद 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। इसके बाद जो अगला जो हमारा जो प्रश्न है वो है 22वां प्रश्न, अल्मोड़ा अखबार का सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था। तो क्या था इसका सरकारी रजिस्ट्रेशन नंबर 10वां था। इसके बाद जो अगला जो 23वां प्रश्न है उसमें है निम्न में से अल्मोड़ा अखबार पत्र के समकालीन कौन सा अखबार था। तो वो क्या था, एक अंग्रेजी अखबार था, उसका नाम क्या था, पायनियर था। इसके बाद जो अगला जो हमारा 24वां प्रश्न है वो है निम्न संपादकों में से कौन अल्मोड़ा अखबार का संपादक रहा, कूट के माध्यम से सही विकल्प चुनिए। ऐसा प्रश्न इससे पहले भी हमने भी देखा था, तो ये सेम वही प्रश्न है, तो इसमें से हमें बताना है। तो इसमें है जीवनानंद जोशी, बिल्कुल सही है। विष्णुदत्त जोशी, बिल्कुल सही है। प्रेम वल्लभ जोशी नहीं थे। सनानंद ये सनवाल, ये भी थे, यानी कि जगह सी इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4। अब हम देखते हैं 25वां प्रश्न अपना, अल्मोड़ा अखबार का संपादक कितने वर्षों तक चला था।
काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो 48 वर्ष तक यह चला था। इसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न है 26वां प्रश्न, वो है राम सिंह धोनी के संदर्भ में गलत कथन चुने। किसके संदर्भ में बता रहे हैं? राम सिंह धोनी के संबंध में। ये बंधु समाचार पत्र निकला था, ठीक है, बिल्कुल सही है। 1921 में इन्होंने फतेहपुर में साहित्य समिति की स्थापना की थी। ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ये शक्ति समाचार पत्र के संपादक नहीं थे। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये क्या शक्ति समाचार पत्र के क्या थे? संपादक रहे थे। डी वाला है बम्बई में पूर्वांचल वासियों के लिए हिमालय पर्वतीय संघ नामक संगठन की। ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। किस पत्र में कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया? ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न आप इसको बोल सकते हैं। तो ये था कि किस पत्र में कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया। तो ये हमारा प्रश्न है, ये किसको कहा गया था? ये कहा गया था शक्ति पत्र को क्या कहा गया था? कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 28वां प्रश्न। तो इसमें हम देखते हैं 28वां प्रश्न में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, पत्र पत्रिका देकर उनके स्थापना में बताना है। तो इसमें हम देखते हैं पहला है गढ़वाली मासिक पत्र। तो जो गढ़वाली मासिक पत्र है वो हुआ था 6 मई 1905 को। इसके बाद जो दूसरा है शक्ति समाचार पत्र, तो शक्ति निकला था 15 अक्टूबर 1918 को। इसके बाद है क्षत्रिय वीर पाक्षिक पत्र, तो ये निकला था 1922 में का 22 जनवरी 1922 को। कुमाऊं राजपूत जो था वो था 15 फरवरी 1948 को। इसके बाद देखते हैं हम अगला प्रश्न, हमारा 29वां प्रश्न। ये बोल रहा है कि द्वारहाट से दौरांचल प्रहरी के नाम से साप्ताहिक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? विपिन त्रिपाठी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 30वां प्रश्न। 1921 में शक्ति पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे 1921 में? 1921 में विक्टर मोहन जोशी थे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है शक्ति पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? ये हमने आगे बता दिया कब हुआ था, 1918 में हुआ था। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है वह है 32वां प्रश्न। यह है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो हमें इसमें क्या बताना है? सत्य कथन बताना है। तो इसमें है अल्मोड़ा से प्रकाशित शक्ति साप्ताहिक पत्र था, बिल्कुल सही है। शक्ति पत्र का पहला अंक 15 अक्टूबर 1918 को विजयदशमी के दिन निकला था। ये भी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सी, ए और बी दोनों कथन सत्य हैं। अब अगला जो हमारा प्रश्न है उसमें है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, पत्र पत्रिका बताना है कौन से जनपद से कौन सी पत्रिका निकली है। तो इसमें जो पहला है वो है पुरुषार्थ। यह है पुरुषार्थ, पुरुषार्थ निकला था दुगड्डा से। इसके बाद है विशाल कीर्ति निकला था पौड़ी से। इसके बाद है गढ़वाल हितैषी, ये निकला था लैंसडाउन से। इसके बाद है गढ़देश, गढ़देश निकला था कोटद्वार से। तो अगला प्रश्न अब हम देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 34वां प्रश्न। इसमें है कि अल्मोड़ा अखबार के दूसरे संपादक बने थे। तो कौन बने थे दूसरे संपादक? वो बने थे इम्तियाज अली बने थे। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 35वां प्रश्न। इसमें कथन दे रखे हैं, 2 कथन। अब हम इनको पढ़ते हैं। ये दे रखा है रमेश पोखरियाल निशंक के संपादन में सीमांत वार्ता साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 1988 में कोटद्वार से शुरू हुआ था। ठीक है, कोटद्वार से शुरू हुआ था। दूसरा है कि वर्तमान में यह पत्र दैनिक समाचार पत्र के रूप में देहरादून से प्रकाशित हो रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा? कथन 1 और दोनों क्या जाएंगे? सत्य हो जाएंगे। अब अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, ये हमारा है 36वां प्रश्न है। किस पत्र में अल्मोड़ा अखबार बंद होने पर एक व्यंग्य लिखा गया था कि एक फायर के 3 शिकार, कुली मुर्गी व अल्मोड़ा अखबार? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा तो किस में लिखा गया था? पुरुषार्थ में लिखा गया था। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है किस पत्र का पहला अंक 15 अगस्त 1947 को प्रकाशित हुआ था? तो किसका हुआ था? ये हुआ था युगवाणी का हुआ था।
इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है 38वां प्रश्न, उसको हम देखते हैं। 1938 में संदेश नामक पत्र निकला था। तो संदेश नामक पत्र कहाँ से निकला था? ये निकला था कोटद्वार से निकला था संदेश नामक पत्र। अगला जो हम प्रश्न है वो देखते हैं, वो है 39वां प्रश्न हमारा। तो इसमें क्या है? सुमेलित करना है। पत्र पत्रिका दे रखे हैं और संपादक दे रखे हैं। तो इसमें है जो शक्ति है वो 1918 में बद्रीदत्त पांडे, बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आर्य पत्रिका 1908 में मुंशी राम, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कुमाऊं कुमुद 1922 में किसके द्वारा? बसंत कुमार जोशी, ये भी क्यों जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वाधीन प्रजा 1930 में विक्टर मोहन जोशी, ये भी क्यों जाएगा? सही हो जाएगा। यानी क्या है? उपयुक्त सभी क्या है? सही हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 40वां प्रश्न। देहरादून से प्रकाशित प्रथम गढ़वाली भाषा का मासिक अखबार गढ़वाली का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ये किस वर्ष हुआ था? 6 मई 1905 में हुआ था। हमें डेट भी याद रखनी है, 6 मई 1905 को। इसके बाद जो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो जो सुधाकर था पत्र, वो किसने किया था? इलाचंद जोशी ने किया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है बद्री केदारेश्वर प्रेस से प्रकाशित होने वाले पत्र विशाल कीर्ति के प्रकाशक कौन थे? तो कौन था? ब्रह्मानंद थपलियाल, इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें क्या है कि देवभूमि, जो देवभूमि है वो क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। देवभूमि क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। ओली, ओली किस प्रकार का पत्र था? ओली था मासिक पत्र था। नहीं, ओली जो था वो था, ये हो जाएगा पाक्षिक पत्र हो जाएगा। विशाल कीर्ति है वो क्या था? वो एक मासिक पत्र था। और जो पर्वतीय है वो क्या हो जाएगा? दैनिक हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 44वां प्रश्न। मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो किसका किया था? मुकुंदी लाल ने किया था तरुण कुमाऊं का किया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 45वां प्रश्न। यह निम्न में से अल्मोड़ा से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। तो इसमें से हमें बताना है कौन कौन सी है। तो हिलांस है, बिल्कुल। पूर्वासी ये भी है जो कि अल्मोड़ा से हुए। कुमाऊं की आवाज़ ये भी क्या है? अल्मोड़ा से प्रकाशित हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है गढ़वाली पत्र के प्रथम अंक में किसकी कविता उठो गढ़वाली को प्रकाशित किया गया था? ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो ये हो जाएगा सत्य शरण रतूड़ी। जो उठो गढ़वाली है वो किसके है? सत्य शरण रतूड़ी की है। तो अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से किसने गढ़वाली पत्र का संपादन किया था? तो किसने किया था? गिरजादत्त नैथानी, इस हाँ किया था इन्होंने भी। तारादत्त गैरोला, इन्होंने भी किया था। विश्वम्बर दत्त चंदोला, इन्होंने भी किया था। इनको क्या कहा जाता है? पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न क्या है? इसका आंसर तो पहले ही बता दिया मैंने। गढ़वाल पत्रकारिता का भीष्म पिता किसे कहा जाता है? विश्वम्बर दत्त चंदोला को कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है कूट के आधार पर चुनिए कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसमें हमें बताना है कि कौन से विकल्प सही हैं, कौन सा। तो हम इसको देखते हैं अभी। तो इसमें क्या है? ललिता प्रसाद नैथानी देर का सत्यापत, ये हो जाएगा? सही हो जाएगा। चंद्र कुमार बरतवाल हिमवंत, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आचार्य भास्करानंद लोहानी, ठीक है, अग्रहायण, ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। शैलेश मटियानी क्या है? विकल्प, ये हो जाएंगे। सारे के सारे सही हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न, वो है 50वां प्रश्न। निम्न में से देहरादून से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं तो कौन से हैं? ये हो जाएगा हमारा परजन, बिल्कुल हो जाएगा। हिमवंत, ये भी क्या हो जाएगा? देहरादून से। दाद भी कहाँ से हुआ था? देहरादून से। और युगवाणी भी देहरादून से। यानी कि सारे के सारे क्या हैं? देहरादून से हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 51वां प्रश्न। 1916 से 1952 तक गढ़वाली पत्र के संपादक रहे हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 1916 से 1952 तक
कौन रहा है? तो कौन रहा है? विश्वम्बर दत्त चंदोला रहे हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 52वां प्रश्न, निम्न में से गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र कौन था? तो कौन सा हो जाएगा निम्न में से गढ़वाली भाषा का प्रथम पत्र? तो ये हो जाएगा विशाल कीर्ति हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में से नैनीताल से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं जो कहाँ से हुई? नैनीताल से। तो नैनीताल से एक तो पहाड़ हुआ है, पहरू नहीं हुआ है, और ये क्या हुआ है? उत्तरा हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 54वां, 1913 में पौड़ी से विशाल कीर्ति का संपादन किसने किया था? तो पौड़ी से जो विशाल कीर्ति निकला था उसका संपादन किया था किसने किया था? सदानंद कुकरेती ने किया था। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 1913 में हस्तलिखित साप्ताहिक अखबार बाजार बंधु किस जनपद से निकला था? तो ये निकला था बाजार बंधु अल्मोड़ा से निकला था। अगला जो प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें दे रखा है पत्र पत्रिका और उनके जनपद हमें क्या करने हैं? सुमेलित करने हैं। तो जो कुंभगढ़ है वो किससे है? वो है हल्द्वानी से, नैनीताल से। उसके बाद है आदली कुशली, तो ये कहाँ से है? ये पिथौरागढ़ से है। उसके बाद है पहरू, पहरू कहाँ से हो जाएगा? पहरू हो जाएगा नैनीताल से। पहरू हो जाएगा नैनीताल से हो जाएगा, नहीं पहरू नैनीताल से नहीं होगा। पहरू कहाँ से हो जाएगा? पहरू हो जाएगा अल्मोड़ा से। और पहाड़ कहाँ से हो जाएगा? पहाड़ हो जाएगा नैनीताल से। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 57वां प्रश्न, लैंसडाउन से 1922 में तरुण कुमाऊँ का प्रकाशन किसने किया था? कई बार प्रश्न ये पूछा गया एग्जाम में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बैरिस्टर मुकुंदी लाल। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न में से कुमाऊनी मासिक पत्रिका है कौन सी है? जो कुमाऊनी के है मासिक पत्रिका है, तो ये हो जाएगा आदली कुशली। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला जो हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है, पिथौरागढ़ से निकलने वाला समाचार पत्र कौन सा? आज का पहाड़ को किसके द्वारा संपादित किया गया? तो किसके द्वारा संपादित किया गया? बद्रीदत्त कसनियाल के द्वारा संपादक किया गया।